क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के महान जीनियस लोग जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो डा विंची या फिर स्टीव जॉब्स किस तरह से सोचते थे? क्या उनकी सोच कोई खास पावर थी या फिर उन्होंने अपनी सोचने की आदत को डेवलप किया था? आज की किताब थिंक लाइक अ जीनियस, जिसे लिखा है टॉड सिलर ने, इसी सवाल का जवाब देती है। यह किताब यह नहीं कहती कि जीनियस बनना सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का अधिकार है, बल्कि यह बताती है कि हर इंसान में वो पोटेंशियल होता है कि वो अपनी सोच को इतना पावरफुल बना सके कि वो किसी जीनियस से कम ना लगे। इस किताब के इंट्रोडक्शन में टॉड सिलर हमें यह समझाते हैं कि जीनियस बनना सिर्फ आईक्यू की बात नहीं है, बल्कि ये एक सोचने की कला है, एक माइंडसेट है जिसमें इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी का डीप कनेक्शन होता है। जब हम प्रॉब्लम्स को अलग नजरिए से देखना सीखते हैं, जब हम आइडियाज को कनेक्ट करना शुरू करते हैं और जब हम हर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं, तभी हम ट्रूली जीनियस की तरह सोचने लगते हैं। यह किताब हमें इंस्पायर करती है कि हम अपनी थिंकिंग को रिजिड बाउंड्रीज से बाहर निकालें और ओपन एंडेड, इनोवेटिव और विजनरी तरीके से सोचें। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, नए आइडियाज के साथ ग्रो करना चाहते हैं और खुद को एक नई सोच के लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक रोड मैप बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक जर्नी को और जानते हैं कि एक जीनियस की तरह कैसे सोचा जाए। चैप्टर 1, द जीनियस इन ऑल ऑफ अस, हम सभी में छुपा हुआ जीनियस में टॉड सिलर हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जीनियस बनना किसी विशेष व्यक्ति का गुण नहीं है, बल्कि यह हम सभी में छुपा हुआ एक अद्वितीय क्षमता है जिसे हम अपनी सोच और नजरिए को बदलकर बाहर ला सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जीनियस वे लोग होते हैं जिनका जन्म कुछ खास टैलेंट्स के साथ हुआ होता है, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन या स्टीव जॉब्स। लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत है। सच्चाई यह है कि जीनियस का मतलब केवल बहुत बुद्धिमान होना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माइंडसेट है जिसे हम अपनी सोच को अनलॉक करके विकसित कर सकते हैं। टॉड साइलर इस चैप्टर में यह बताते हैं कि हमारे अंदर भी वही क्रिएटिव पावर है जो किसी भी महान जीनियस के पास हो सकती है। असल में जीनियस बनने के लिए हमें अपने दिमाग को बंद या सीमित सोच से बाहर लाना होता है। हम अक्सर किसी समस्या का हल सिर्फ एक ही तरीके से सोचते हैं, लेकिन जीनियस लोग समस्याओं को कई अलग अलग पर्सपेक्टिव्स से देखते हैं। यह सोचने का तरीका ही उन्हें खास बनाता है। जब हम अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन को काम में लाते हैं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान नए तरीके से पा सकते हैं। इस चैप्टर में टॉड साइलर यह भी बताते हैं कि जीनियस बनने के लिए सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारी सोच की क्षमता भी बढ़ती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम सबके अंदर एक जीनियस छुपा हुआ है, बस हमें उसे पहचानने और विकसित करने की जरूरत है। यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक एक्वायर्ड स्किल है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करके सुधार सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो टॉड सिलर इस चैप्टर में बताते हैं वह यह है कि जीनियस बनने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। जब हम अपने सामान्य तरीके से सोचते हैं तो हम सिर्फ वही करते हैं जो हम जानते हैं, लेकिन जब हम अपनी थिंकिंग को चैलेंज करते हैं, नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को अपनाते हैं, तब हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का स्तर बढ़ता है। साथ ही टॉड साइलर हमें यह भी बताते हैं कि हम जितना ज्यादा खुद से सीखते हैं और नई चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करते हैं। जीनियस बनने के लिए किसी खास फील्ड में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह हमारी एबिलिटी पर निर्भर करता है कि हम किसी भी विषय को नए तरीके से समझने और देखने की कोशिश करें। इसलिए अगर आप भी सोचते हैं कि आप में जीनियस बनने की क्षमता नहीं है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि हम सभी के अंदर वह क्षमता है। बस हमें अपनी सोच को ओपन माइंडेड और फ्लेक्सिबल बनाना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा और अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से सामने लाना होगा। जब आप यह करना शुरू करेंगे तो आपको अपने अंदर के जीनियस का एहसास होगा और आप अपने जीवन में बड़े बदलाव महसूस करेंगे। चैप्टर 2, इमेजिनेशन, द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएटिविटी, कल्पना सभी क्रिएटिविटी का स्रोत, में टॉड सेलर हमें यह सिखाते हैं
कि कल्पना या इमेजिनेशन सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हर प्रकार की क्रिएटिविटी का मूल स्रोत है। बिना कल्पना के कोई भी बड़ा विचार या आविष्कार संभव नहीं हो सकता। इस चैप्टर में टॉड साइलर बताते हैं कि जीनियस लोग अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे चीजों को नए तरीके से देख सकें और नई संभावनाओं को तलाश सकें। किसी भी महान आविष्कार, कला या शोध की शुरुआत पहले सिर्फ एक कल्पना से ही होती है, चाहे वह लियोनार्डो डा विंची द्वारा बनाए गए आविष्कार हों या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा किया गया गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का अध्ययन। सभी की जड़ में एक सशक्त कल्पना ही है। टॉड साइलर के अनुसार हम सभी में यह कल्पना की शक्ति छुपी हुई है, लेकिन हम उसे कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि यह सिर्फ बच्चों का खेल है या फिर यह व्यावहारिक नहीं है। लेकिन असल में कल्पना हमें यह देखने की क्षमता देती है कि दुनिया में क्या हो सकता है, न कि सिर्फ वह जो वर्तमान में हो रहा है। जब हम अपनी सोच को पारंपरिक सीमाओं से बाहर ले जाते हैं, तभी हम अपनी पूरी रचनात्मकता का उपयोग कर पाते हैं। कल्पना के माध्यम से हम अपने दिमाग को ऐसी दिशा में ले जा सकते हैं जहां हम सिर्फ समाधान नहीं, बल्कि नए तरीके, नए दृष्टिकोण और नए विचारों का निर्माण कर सकते हैं। यह मानसिकता जीनियस को सामान्य व्यक्तियों से अलग करती है। वे कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं और अपनी रचनात्मकता के हर पहलू का अन्वेषण करते हैं। जैसे एक कलाकार अपनी पेंटिंग को केवल रंगों से नहीं, बल्कि अपनी कल्पना से जीवित करता है, वैसे ही एक वैज्ञानिक अपनी खोजों और आविष्कारों को अपनी कल्पना के माध्यम से ही आकार देता है। इस चैप्टर में टॉड साइलर यह भी बताते हैं कि कल्पना केवल विचारों को उत्पन्न करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी समस्याओं को हल करने का एक पावरफुल टूल भी है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हम अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके नए सॉल्यूशंस और अप्रोचेस ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिना किसी व्यावहारिकता के विचार करें, बल्कि हमें अपनी कल्पना को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रयोग में लाना होता है ताकि हम उसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के समाधान में बदल सकें। टॉड साइलर यह भी कहते हैं कि कल्पना को एक कला की तरह सीखा जा सकता है। हम जितना ज्यादा अपनी कल्पना को प्रोत्साहित करते हैं, उतनी ही ज्यादा हमारी सोच रचनात्मक बनती जाती है। जब हम किसी विषय पर गहराई से सोचने और कल्पना करने की आदत डालते हैं, तो हमारी मानसिकता को नया दृष्टिकोण मिलता है और हम चीजों को एक अलग नजरिए से देख पाते हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी रचनात्मकता को बढ़ाना चाहते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी कल्पना को मुक्त करें। अपने दिमाग को उन विचारों और कल्पनाओं के लिए खुला रखें जो आपको कभी भी आए, चाहे वह कितने भी अजीब क्यों ना लगे। जैसे जैसे आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि आपकी सोच के दायरे बढ़ रहे हैं और आप समस्याओं का समाधान कहीं ज्यादा नयापन और क्रिएटिव तरीके से कर पा रहे हैं। कल्पना आपके भीतर एक नई शक्ति की तरह है जो आपके सभी क्रिएटिव विचारों को जन्म देती है। चैप्टर 3, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, असंभव कड़ियों को जोड़ना में टॉड साइलर हमें यह सिखाते हैं कि एक जीनियस की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह असंबंधित चीजों को जोड़कर कुछ नया और अनोखा बना सकता है। इस चैप्टर में वह बताते हैं कि सामान्य व्यक्ति किसी विचार या समस्या को सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि जीनियस अपने दिमाग को खुला रखते हुए अलग अलग विचारों, चीजों और क्षेत्रों के बीच कनेक्शन खोजने में सक्षम होते हैं। जीनियस की सोच में हमेशा यह क्षमता होती है कि वह चीजों को एक नए तरीके से जोड़ते हैं, जिससे नए समाधान और नए विचार पैदा होते हैं। टॉड साइलर यह उदाहरण देते हैं कि जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तो हम अक्सर उसी क्षेत्र से जुड़ी जानकारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसमें वह समस्या उत्पन्न हुई है। लेकिन जीनियस लोग किसी भी समस्या को हल करने के लिए उन क्षेत्रों से भी जानकारी प्राप्त करते हैं जो उस समस्या से सीधे जुड़े नहीं होते। जब हम असंबंधित विचारों और अवधारणाओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम नए दृष्टिकोण और नई संभावनाओं तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स ने जब कंप्यूटर और डिजाइन को जोड़ने का विचार किया, तो उन्होंने न सिर्फ तकनीकी क्षेत्र में, बल्कि कला और डिजाइन के क्षेत्र में भी नवाचार किया। इसी तरह एक जीनियस किसी भी विषय के बीच कनेक्शन बनाकर एक नई दिशा में सोचता है। इस चैप्टर में टॉड साइलर ने इसे कनेक्टिंग द डॉट्स
यानी कनेक्शन बनाने के रूप में प्रस्तुत किया है। वह हमें यह समझाते हैं कि जीनियस वही लोग होते हैं जो अपने अनुभवों, विचारों और ज्ञान को जोड़कर एक नया पूरा चित्र बनाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को सीमित न रखें और दूसरे क्षेत्रों से विचारों को समझने और अपनाने की कोशिश करें। जब हम अपने दिमाग को खुले तौर पर नए विचारों के लिए खोलते हैं तो हम देख सकते हैं कि असंबंधित चीजें मिलकर कुछ नया और अनोखा बना सकती हैं। टॉड सिलर यह भी बताते हैं कि कनेक्शन बनाने के लिए हमें सिर्फ जानकारी की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें एक क्यूरियस माइंडसेट की भी आवश्यकता होती है। जब हम किसी चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं तो हम चीजों को जोड़ने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बना सकते हैं। जीनियस लोग अपनी जिज्ञासा के कारण ही असंबंधित चीजों को जोड़ने में सक्षम होते हैं और इसलिए वे नए और बेहतर विचारों की खोज कर पाते हैं। इस चैप्टर का संदेश यह है कि हमें अपनी सोच को सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें अपनी आंखों को उन कनेक्शंस को ढूंढने के लिए खोलना चाहिए जो पहली नजर में असंबंधित लगते हैं। जब हम इस तरह से सोचने की आदत डालते हैं तो हम नए सॉल्यूशंस, नए विचार और नई संभावनाओं को पा सकते हैं। असंभव कड़ियों को जोड़ने से न केवल हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, बल्कि हम खुद को भी एक जीनियस की तरह महसूस कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच और क्रिएटिविटी न केवल बढ़े, बल्कि नए और अजीबोगरीब विचारों के साथ समस्याओं का समाधान भी निकले, तो इस कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड की प्रक्रिया को अपनाइए। यह आपको अपने विचारों को अलग दिशा में सोचने की क्षमता देगा और आप देखेंगे कि असंभव कड़ियां एक दूसरे से जुड़कर आपके सामने एक नया मार्ग खोल सकती हैं। चैप्टर 4, सोचो अलग, बनो जीनियस, थिंक डिफरेंटली, बिकम अ जीनियस में टॉड साइलर यह समझाते हैं कि जीनियस बनने का पहला और सबसे जरूरी कदम है अलग तरीके से सोचना। हम सब एक जैसे सिस्टम में पलते हैं जहां सोचने के तरीके को पहले से तय मान लिया जाता है, लेकिन जीनियस वही बनता है जो उस पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर चीजों को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करता है। इस चैप्टर में टॉड सेलर बताते हैं कि थिंकिंग डिफरेंटली का मतलब सिर्फ अलग होने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि आप किसी भी चीज को अपनी यूनिक अंडरस्टैंडिंग और दृष्टिकोण से कैसे देख सकते हैं। जब हम किसी समस्या को वही पुराने तरीकों से देखने की बजाय नए पर्सपेक्टिव्स से देखने लगते हैं, तो हमें ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं जो पहले कभी दिखे ही नहीं। यही सोचने का तरीका हमें भीड़ से अलग बनाता है। टॉड सिलर यह भी बताते हैं कि जीनियस लोग डरते नहीं हैं कि लोग क्या कहेंगे या उनकी सोच अजीब लगेगी। वे अपने इंट्यूशन यानी अंदर की आवाज पर भरोसा करते हैं और अपनी इमेजिनेशन को फ्रीली एक्सप्लोर करते हैं। वे फेलियर को भी ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं और हर गलती से कुछ नया सीखते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि क्रिएटिव थिंकिंग एक हैबिट है जिसे आप धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना होगा, हर चीज पर सवाल उठाने की आदत डालनी होगी और सबसे जरूरी खुद को एक्सप्रेस करने का साहस रखना होगा। जीनियस बनने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हों, बल्कि जरूरी यह है कि आप उस फील्ड को एक फ्रेश नजरिए से देखने की कोशिश करें। टॉड साइलर कहते हैं कि जब आप अपनी सोच को कन्वेंशनल बाउंड्रीज से बाहर ले जाते हैं, तब आपके माइंड में ऐसे आइडियाज पैदा होते हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। यह सोचने का तरीका ही आपको एक इनोवेटर, एक विजनरी और अंततः एक जीनियस बनाता है। तो अगर आप भी अपनी क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटी को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो अपनी सोच को रुकने मत दीजिए। सवाल पूछिए, नए कनेक्शंस बनाइए और हर चीज को नए एंगल से देखने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, जीनियस पैदा नहीं होते, वो अलग सोचने की आदत से खुद को गढ़ते हैं। चैप्टर 5, कल्पना से कामयाबी तक, फ्रॉम इमेजिनेशन टू सक्सेस में टॉड सिलर हमें यह बताते हैं कि किसी भी बड़ी सफलता की शुरुआत कल्पना से होती है। जब हम किसी सपने या लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो वह सिर्फ एक विचार होता है, लेकिन अगर हम उस विचार पर लगातार मेहनत करते हैं तो वही कल्पना एक दिन हकीकत बन जाती है। इस चैप्टर में लेखक यह समझाते हैं कि इमेजिनेशन और सक्सेस के बीच जो पुल है वह है एक्शन, परसिस्टेंस और क्लियर विजन। केवल कल्पना करना काफी नहीं है, बल्कि उस कल्पना को एक ठोस योजना और कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ आगे बढ़ाना भी जरूरी है। टॉड सिलर यह भी कहते हैं कि
जीनियस लोग अपनी कल्पनाओं को खाली सोच तक सीमित नहीं रखते। वे अपने आइडियाज को लगातार रिफाइन करते हैं, उन्हें विजुअलाइज करते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स से कनेक्ट करते हैं। वे जानते हैं कि इमेजिनेशन की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि यह हमें ऐसे रास्ते दिखा सकती है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे। लेकिन इमेजिनेशन तभी कामयाबी में बदलती है जब हम उसे डायरेक्शन देते हैं और उस पर एक्शन लेना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हर बड़ी इन्वेंशन, हर क्रांतिकारी आइडिया की जड़ में पहले एक कल्पना होती है। जैसे राइट ब्रदर्स ने उड़ने की कल्पना की और एयरप्लेन बनाया, या जैसे थॉमस एडिसन ने अंधेरे को चुनौती दी और लाइट बल्ब का आविष्कार किया। ऐसे लोग अपनी कल्पना को सीरियसली लेते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसे रियलिटी में बदलने के लिए बार बार कोशिश करते हैं, भले ही उन्हें बार बार असफलता मिले। टॉड सेलर यह भी जोर देते हैं कि इमेजिनेशन को सक्सेस में बदलने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कई बार हम इंस्पायर्ड तो होते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। जीनियस बनने के लिए हमें अपनी कल्पनाओं पर कंसिस्टेंट वर्क करना होता है, सेटबैक्स को एक्सेप्ट करना होता है और अपने विजन के प्रति कमिटेड रहना होता है। साथ ही हमें अपने गोल्स को बार बार मेंटली विजुअलाइज करना चाहिए ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी दिशा में काम करे। इस चैप्टर का सार यह है कि इमेजिनेशन सिर्फ एक क्रिएटिव लग्जरी नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली टूल है जो सही माइंडसेट और एक्शन के साथ मिलकर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। अगर आप अपने आइडियाज पर भरोसा रखते हैं, उन्हें नर्चर करते हैं और रोज कुछ न कुछ कदम उनके लिए उठाते हैं, तो एक दिन वो कल्पना आपकी असली सफलता बन जाती है। तो सोचिए, कल्पना कीजिए और फिर बिना रुके अपने विजन को हकीकत में बदलने के लिए आगे बढ़ते रहिए। यही जीनियस की असली ताकत है, इमेजिनेशन से कामयाबी तक का सफर तय करना। चैप्टर 6, जीनियस बनने का फॉर्मूला, द फॉर्मूला टू बिकम अ जीनियस में टॉड सेलर यह समझाते हैं कि जीनियस होना कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसे कोई भी इंसान समझकर अपनाकर अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। इस चैप्टर में लेखक ने जीनियस बनने के लिए एक स्पष्ट फॉर्मूला बताया है जिसमें इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन और परसिवियरेंस जैसे एलिमेंट्स को शामिल किया गया है। उनका कहना है कि जीनियस बनने का पहला स्टेप है खुद पर विश्वास करना, यह मानना कि आपके अंदर भी वही क्षमता है जो दुनिया के महान लोगों में थी। टॉड सेलर बताते हैं कि इमेजिनेशन यानी कल्पना वो बीज है जिससे हर नया विचार उगता है। लेकिन केवल कल्पना काफी नहीं होती, उसके साथ चाहिए गहरी ऑब्जर्वेशन, यानी अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना, समझना और सवाल पूछना। जब आप किसी चीज को सिर्फ देखने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं तो आपकी सोच गहरी और रचनात्मक बनती जाती है। इसके बाद आता है क्यूरियोसिटी, वह लगातार सीखने और जानने की चाह जो जीनियस लोगों को एवरेज लोगों से अलग बनाती है। जीनियस हर चीज के पीछे के लॉजिक को समझना चाहता है, वह कभी सेटिस्फाइड नहीं होता सिर्फ सरफेस नॉलेज से। इस फॉर्मूले का अगला स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी अपने आइडियाज को टेस्ट करना, नए नए तरीकों से सोचना, गलतियां करना और उनसे सीखना। टॉड बताते हैं कि जीनियस लोग फेलियर से नहीं डरते, बल्कि वे उसे एक जरूरी हिस्सा मानते हैं अपने लर्निंग प्रोसेस का। आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है परसिवियरेंस, यानी लगातार लगे रहना, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। जीनियस बनने के लिए पेशेंस और कमिटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि असली कामयाबी समय और मेहनत दोनों मांगती है। टॉड सेलर यह भी बताते हैं कि यह फॉर्मूला कोई रिजिड रूल बुक नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट है जिसे आप अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। जरूरी यह है कि आप हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करें, अपने इनर क्रिएटिविटी को नर्चर करें और अपने फेलियर्स को लर्निंग का चांस मानें। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि जीनियस बनना किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए संभव है जो सोचने की हिम्मत करता है, सवाल पूछता है, गलतियां करता है और फिर भी हार नहीं मानता। तो अगर आप भी जीनियस बनना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को अपनाइए, अपने आइडियाज पर भरोसा कीजिए और उन्हें दुनिया के सामने लाने का साहस रखिए। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाएगी और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। चैप्टर 7, सोच की नई दुनिया, अ न्यू वर्ल्ड ऑफ थिंकिंग में टॉड सेलर हमें यह समझाते हैं कि अगर हम जीनियस बनना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकालना होगा
और एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करना होगा जहां इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी मिलकर नई संभावनाओं के दरवाजे खोलती है। यह नई सोच की दुनिया वह जगह है जहां पुराने सवालों के नए जवाब मिलते हैं और जहां हर विचार को चुनौती दी जाती है ताकि उससे कुछ नया निकले। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि ट्रेडिशनल थिंकिंग अक्सर हमें वही सिखाती है जो पहले से जाना पहचाना है, लेकिन जीनियस बनने के लिए हमें उस दायरे से बाहर आकर सोचना होगा जो कन्वेंशनल एजुकेशन या सोशल नॉर्म से बंधा नहीं है। टॉड सिलर बताते हैं कि जब हम न्यू वर्ल्ड ऑफ थिंकिंग में प्रवेश करते हैं तो हम अपनी इमेजिनेशन को ओपन स्काई की तरह ट्रीट करते हैं जहां कोई लिमिटेशन नहीं होती। यहां क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ आर्ट या म्यूजिक नहीं होता, बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में नई अप्रोच अपनाना होता है, चाहे आप साइंटिस्ट हों, टीचर हों, एंटरप्रेन्योर हों या स्टूडेंट। जब आप चीजों को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं तभी आप असली बदलाव लाते हैं। इस सोच में सवाल पूछना इनकरेज्ड होता है, गलती करना लर्निंग माना जाता है और हर फेलियर एक नया पॉसिबिलिटी बन जाता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि इस नई सोच की दुनिया में रहने का मतलब है कि आप हर रोज अपनी मेंटल बाउंड्रीज को पुश करें। टॉड कहते हैं कि सोचने का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, बल्कि इमेजिनेशन के जरिए नए प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उनके इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजना भी है। जब आप किसी सामान्य चीज को भी अलग नजरिए से देखना सीख जाते हैं तब आप इस नई सोच की दुनिया के नागरिक बन जाते हैं। यह चैप्टर हमें यह भी इंस्पायर करता है कि हम रिजिड थिंकिंग से बाहर निकलें और अपनी लर्निंग स्टाइल को फ्लेक्सिबल और एक्सपीरियंशियल बनाएं। टॉड सिलर यह सलाह देते हैं कि हमें क्रॉस डिसिप्लिनरी सोच विकसित करनी चाहिए, यानी अलग अलग फील्ड्स को आपस में जोड़कर देखना, जैसे साइंस और आर्ट, टेक्नोलॉजी और इमोशन, बिजनेस और एथिक्स। ऐसा करने से हमारी सोच में डेप्थ और रिचनेस आती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि अगर आप खुद को एक नई सोच की दुनिया में लाना चाहते हैं तो पहले अपने सोचने के पुराने तरीकों को पहचानिए और फिर उन्हें तोड़िए। नई सोच तभी आती है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अननोन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। जब आप इस नई सोच को अपनाते हैं तो आप सिर्फ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, आप नए आइडियाज क्रिएट करते हैं, नए सिस्टम्स बनाते हैं और दुनिया को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देते हैं। तो अगर आप भी जीनियस की राह पर चलना चाहते हैं तो सोचिए अलग, देखिए गहराई से और एक्सप्लोर कीजिए उस नई दुनिया को जो आपके इमेजिनेशन के दरवाजे पर आपका इंतजार कर रही है। यही है सोच की नई दुनिया जहां से हर जीनियस की शुरुआत होती है। चैप्टर 8, हर इंसान में छुपा जीनियस, द हिडन जीनियस इन एवरीवन में टॉड साइलर एक बहुत पावरफुल और इंस्पायरिंग मैसेज देते हैं कि जीनियस कोई रेयर या जन्मजात क्वालिटी नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर पहले से मौजूद एक काबिलियत है जिसे पहचानना और विकसित करना जरूरी होता है। इस चैप्टर में लेखक ये बताते हैं कि हम सबके अंदर एक इनर जीनियस होता है जो बचपन से हमारे साथ होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समाज, शिक्षा प्रणाली और हमारी कंडीशनिंग उस इनर वॉइस को दबा देती है। टॉड बताते हैं कि जीनियस बनने के लिए सबसे पहला कदम है खुद को यह मानना कि यस आई हैव जीनियस विद इन मी। यह सेल्फ बिलीफ ही वह इग्निशन है जो आपके अंदर की डोरमेंट क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जीनियस वही होता है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करता है, जैसे कोई साइंटिस्ट, इन्वेंटर या आर्टिस्ट। लेकिन टॉड कहते हैं कि जीनियस होना किसी भी फील्ड में संभव है, चाहे वो कुकिंग हो, टीचिंग हो, फार्मिंग हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। जीनियस का मतलब है अपने काम को ऐसे पैशन और इनोवेशन के साथ करना कि वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जीनियस होने का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। हर इंसान की सोचने, समझने और एक्सप्रेस करने की शैली अलग होती है। टॉड इसे मल्टीपल एक्सप्रेशंस ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। कोई अपने आइडियाज को वर्ड्स में ब्रिलियंटली पेश करता है, कोई इमेजेस में, कोई इमोशंस के जरिए और कोई एक्शंस के जरिए। इसलिए हमें दूसरों की तरह बनने की बजाय अपने यूनिक स्ट्रेंथ्स को पहचानना चाहिए और उन्हें नर्चर करना चाहिए। लेखक यह भी बताते हैं कि इनर जीनियस को बाहर लाने के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। जब आपको एनकरेजमेंट, फ्रीडम टू एक्सप्लोर और फेलियर से डर नहीं होता, तब आप अपने अंदर के जीनियस को खुलकर सामने ला सकते हैं। जीनियस बनने का रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक इनर जर्नी है जिसमें क्यूरियोसिटी,
करेज और कमिटमेंट सबसे बड़े टूल्स हैं। इस चैप्टर का सबसे प्रेरणादायक पहलू यह है कि यह हमें रिमाइंड कराता है कि हम सब किसी न किसी तरीके से क्रिएटिव हैं, इंटेलिजेंट हैं और केपेबल हैं। बस हमें अपने अंदर झांकने और उस इनर वॉइस को सुनने की जरूरत है जो कहती है तुम भी कुछ बड़ा कर सकते हो। तो अगली बार जब आप खुद को एवरेज समझें या डाउट करें तो इस बात को याद रखें कि हर इंसान में एक जीनियस छुपा है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ नहीं। आप भी अपने अंदर की उस जीनियस शक्ति को खोजिए, उसे नर्चर कीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि असली प्रतिभा कहां से आती है, बाहर से नहीं, अंदर से। चैप्टर 9, सोच बदलो, दुनिया बदलो, चेंज योर थिंकिंग, चेंज द वर्ल्ड में टॉड सेलर यह सिखाते हैं कि हमारी सोच की शक्ति इतनी बड़ी है कि वह न केवल हमारी जिंदगी को बदल सकती है बल्कि पूरी दुनिया को भी बदल सकती है। यह चैप्टर यह बताता है कि हम जिस तरह से सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक, रचनात्मक और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाते हैं तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। टॉड सिलर कहते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं वे सब पहले एक विचार से शुरू हुए थे। चाहे वह महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का विचार हो या स्टीव जॉब्स का टेक्नोलॉजी और डिजाइन को एक साथ लाकर आईफोन का निर्माण करना हो, हर बदलाव की शुरुआत एक नई सोच से हुई है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हम अपनी चुनौतियों को नए दृष्टिकोण से देखते हैं और उनके समाधान के लिए नए रास्ते खोज सकते हैं। यही सोच का पावर है। यह हमारे एक्शंस को शेप करती है और हमारी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इस चैप्टर में टॉड यह भी बताते हैं कि सोच बदलने का मतलब सिर्फ अपने विचारों को बदलना नहीं है बल्कि यह पूरी माइंडसेट को बदलने की प्रक्रिया है। जब हम खुद को डाउट करने की बजाय आत्मविश्वास से सोचने की आदत डालते हैं तो हम अपने पोटेंशियल को पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं। जीनियस वही होता है जो हमेशा नए सॉल्यूशंस के लिए अपनी सोच को ओपन रखता है। इसके लिए हमें ओल्ड बिलीफ्स, फियर्स और लिमिटिंग थॉट्स को छोड़ना होता है ताकि हम नए विचारों को फ्रीली अपनाएं और उन पर काम करें। टॉड सिलर कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया बेहतर हो तो हमें पहले अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। जब हम अपनी सोच को एक्सपैंड करते हैं तो हम दूसरों के साथ भी बेहतर कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी विकसित कर सकते हैं। यही वो बदलाव है जो समाज में बड़े स्तर पर परिवर्तन लाता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और नया चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। सोच बदलने से न सिर्फ आपके पर्सनल गोल्स पूरे होंगे बल्कि आप अपने आसपास के लोगों और समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम अपनी थिंकिंग को नया दिशा देते हैं तो हम नई पॉसिबिलिटीज के द्वार खोलते हैं जो हमें और हमारी दुनिया को बेहतर बनाते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी और दुनिया को बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलिए। जब आपकी सोच पॉजिटिव, ओपन और ग्रोथ ओरिएंटेड होगी तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही है सच में जीनियस बनने का तरीका। सोच बदलो, दुनिया बदलो। चैप्टर 10, जीनियस माइंडसेट का मैजिक, द मैजिक ऑफ अ जीनियस माइंडसेट में टॉड साइलर यह बताते हैं कि जीनियस बनने के लिए केवल एक्सेप्शनल टैलेंट की जरूरत नहीं होती बल्कि सबसे जरूरी चीज है एक जीनियस माइंडसेट। यह माइंडसेट ऐसा दृष्टिकोण है जो सोचने और काम करने के तरीके को बदलता है। जब हम अपनी सोच को फ्लेक्सिबल, क्रिएटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और हम अपनी असली क्षमता को पहचानने में सक्षम होते हैं। इस चैप्टर में टॉड यह सिखाते हैं कि जीनियस माइंडसेट कैसे काम करता है और यह हमारी जिंदगी में किस तरह के जादू की तरह काम करता है। टॉड साइलर कहते हैं कि जीनियस माइंडसेट का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपनी असली ताकतों और कमजोरियों को पहचानना। जीनियस वही होते हैं जो अपनी सीमाओं को समझते हैं और उन्हें पार करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। यह माइंडसेट आपको केवल इंटेलेक्चुअल नॉलेज तक सीमित नहीं रखता बल्कि आपके इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी मानते हैं तो यह माइंडसेट आपको कभी हारने नहीं देता। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जीनियस माइंडसेट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं,
न कि प्रॉब्लम्स पर। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारी सोच में यह मैजिक होनी चाहिए कि हम उसे अवसर में कैसे बदल सकते हैं। जीनियस लोग किसी भी कठिनाई को एक चैलेंज के रूप में लेते हैं और उससे कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। वे जानते हैं कि प्रॉब्लम्स का समाधान तभी निकलता है जब हम क्रिएटिव थिंकिंग और ओपन माइंडेडनेस के साथ काम करते हैं। टॉड साइलर यह भी बताते हैं कि जीनियस माइंडसेट क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को जीवन का हिस्सा बनाता है। जीनियस माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। वे पुराने तरीकों से बाहर निकलते हैं, नए विचारों को अपनाते हैं और हर परिस्थिति में कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं। यही माइंडसेट उन्हें इनोवेशन की राह पर ले जाता है और यही वह जादू है जो किसी भी व्यक्ति को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। इसके अलावा टॉड इस चैप्टर में कहते हैं कि जीनियस माइंडसेट में सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस की भी बड़ी भूमिका है। जीनियस वही होते हैं जो डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्हें अपने ड्रीम्स और गोल्स को हासिल करना है तो उन्हें लगातार मेहनत और डेडिकेशन से काम करना होगा। यही वह जादू है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और रेजिलिएंट माइंडसेट जो किसी भी मुश्किल को आसान बना देता है। इस चैप्टर का संदेश यह है कि जीनियस माइंडसेट कोई जन्मजात विशेषता नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे हर कोई सीख सकता है। अगर आप अपनी सोच को खुले विचारों, सकारात्मक दृष्टिकोण और लगातार लर्निंग के साथ जोड़ते हैं तो आप किसी भी काम में एक्सेलेंस हासिल कर सकते हैं। इस माइंडसेट को अपनाकर आप न केवल अपने पर्सनल गोल्स को पा सकते हैं बल्कि आप समाज में भी बदलाव ला सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी सोच को जीनियस माइंडसेट में बदलना चाहते हैं तो इसे अपनाइए, खुद को जानिए, समस्याओं को अवसरों में बदलिए, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को जिंदगी का हिस्सा बनाइए और अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहकर कठिनाइयों को पार कीजिए। यही है जीनियस माइंडसेट का जादू। यह आपके सोचने के तरीके को बदलकर आपको असली सफलता की ओर ले जाता है। चैप्टर 11 इनोवेशन की सोच, द थिंकिंग ऑफ इनोवेशन में टॉड साइलर हमें यह सिखाते हैं कि इनोवेशन सिर्फ एक तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सोचने का तरीका है जो हर इंसान की जिंदगी में लागू हो सकता है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि इनोवेशन का मतलब है किसी भी समस्या का नया, प्रभावी और रचनात्मक समाधान खोजना। यह सोच हमें पुराने विचारों को चुनौती देने, नए तरीके से सोचने और नए अवसरों की पहचान करने के लिए प्रेरित करती है। टॉड साइलर कहते हैं कि इनोवेशन की सोच उस माइंडसेट से आती है जिसमें आप किसी भी चीज को सामान्य रूप से नहीं देखते बल्कि उसे एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। जब हम किसी भी समस्या का सामना करते हैं तो हम उसे सिर्फ एक समस्या नहीं मानते बल्कि उसे एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं जिसका समाधान एक नया और अनूठा तरीका हो सकता है। यही इनोवेशन की सोच का मूल है। जीनियस लोग इस सोच को अपनाकर दुनिया को नया दिशा देते हैं क्योंकि वे लगातार नए आइडियाज और सॉल्यूशंस के लिए अपनी सोच को खुला रखते हैं। इस चैप्टर में टॉड यह भी बताते हैं कि इनोवेशन की सोच के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। जब हम किसी स्थिति को नए तरीके से देखने की कोशिश करते हैं तो हमें अक्सर असुविधा और चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वह जगह होती है जहां से नए विचार निकलते हैं। इन्वेंशन और इनोवेशन का सही मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही वह मार्ग होता है जो हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। टॉड साइलर यह भी कहते हैं कि इनोवेशन की सोच में फेलियर को भी एक सकारात्मक पहलू के रूप में देखा जाता है। जीनियस लोग जानते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक कदम है जो हमें अपनी मिस्टेक से सीखने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। वे हर असफलता को एक वैल्यूएबल लेसन मानते हैं और अगले प्रयास के लिए और बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। इनोवेशन की सोच हमें यह सिखाती है कि हर समस्या का समाधान केवल एग्जिस्टिंग नॉलेज से नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए हमें न्यू थिंकिंग और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। हमें अपने पुराने विचारों और पैराडाइम्स को चुनौती देनी होती है। यह सोच हमें अपने परसेप्शंस को एक्सपैंड करने और अपने सोचने के दायरे को बढ़ाने में मदद करती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि इनोवेशन की सोच कोई विशेषता नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है जिसे हर कोई अपना सकता है। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और समस्याओं
को समाधान के रूप में देखते हैं तो हम अनगिनत नए विचार और अवसर पा सकते हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में इनोवेशन की सोच लाना चाहते हैं तो पुरानी आदतों और सोच को छोड़िए, नए नजरिए से चीजों को देखिए और लगातार नए तरीके से समाधान खोजने की कोशिश कीजिए। यही सोच आपको न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता देगी। यही है इनोवेशन की सोच का असली जादू। चैप्टर 12, जीनियस जैसे कैसे सोचें, हाउ टू थिंक लाइक अ जीनियस में टॉड सिलर हमें यह बताते हैं कि जीनियस जैसा सोचने का मतलब सिर्फ किसी विशिष्ट प्रतिभा या प्रतिभाशाली होने से नहीं है, बल्कि यह एक सोचने का तरीका है जो हमें दुनिया को अलग दृष्टिकोण से देखने और समस्या को हल करने के नए तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस चैप्टर में टॉड ये बताते हैं कि हर कोई जीनियस बन सकता है अगर वह अपनी सोच को सही दिशा में विकसित करे और अपनी असल क्षमता को पहचाने। टॉड कहते हैं कि जीनियस जैसी सोच को अपनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें पार करना होता है। जीनियस लोग अक्सर अपने डर, संकोच और सेल्फ डाउट को दरकिनार करके अपने अंदर की शक्ति और क्षमता का पूरा उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि असफलता रास्ते का एक हिस्सा है और वे उसे सीखने के एक अवसर के रूप में देखते हैं। यही माइंडसेट उन्हें न केवल बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद करता है, बल्कि वे अपने कार्यों में इनोवेशन और क्रिएटिविटी ला पाते हैं। इस चैप्टर में टॉड यह भी बताते हैं कि जीनियस जैसा सोचने के लिए हमें क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ता है। जीनियस लोग हमेशा नए विचारों, नए अनुभवों और नए तरीकों के प्रति खुले रहते हैं। वे हर परिस्थिति से कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और हर चीज को एक संभावनाओं के रूप में देखते हैं। उनका ध्यान सिर्फ वही नहीं होता जो पहले से किया जा चुका है, बल्कि वे हमेशा उस अननोन को तलाशते रहते हैं जो भविष्य में नया रास्ता दिखा सके। इसके अलावा टॉड बताते हैं कि जीनियस जैसी सोच के लिए हमें अपने आसपास की दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखना होता है। वे जीवन की छोटी छोटी चीजों से भी नए विचार और समाधान ढूंढते हैं। जीनियस लोग कभी भी कोई समस्या या चुनौती को स्थिर या असंभव नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर समस्या का समाधान हो सकता है, बस जरूरत है उसे नए नजरिए से देखने और उसे क्रिएटिव तरीके से हल करने की। टॉड साइलर यह भी कहते हैं कि जीनियस जैसी सोच में समय की अहमियत होती है। जीनियस लोग अपने समय का प्रबंधन बहुत अच्छे से करते हैं। वे डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और अपने लक्ष्यों पर फोकस्ड रहते हैं। वे समझते हैं कि उनका समय सीमित है और इसीलिए हर पल को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे समय का सही उपयोग करते हुए अपनी एनर्जी और क्रिएटिविटी को उस दिशा में लगाते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य के करीब लाती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि जीनियस जैसा सोचने के लिए हमें अपनी सोच को फ्लेक्सिबल और ओपन माइंडेड बनाना होता है। हमें अपने डर और संकोच को पार करना होता है और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना होता है। जीनियस जैसी सोच हमें चैलेंजेस से डरने की बजाय उन्हें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने की आदत डालती है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हम अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो अगर आप भी जीनियस जैसी सोच अपनाना चाहते हैं तो पहले अपने दिमाग को खोलिए, अपने डर को छोड़िए और अपनी सोच को क्रिएटिव, क्यूरियस और फोकस्ड बनाइए। यही वह तरीका है जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है और आपको आपकी असली क्षमता को पहचानने में मदद करता है। जीनियस जैसे सोचना केवल एक आदत है जिसे आप सीख सकते हैं और इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा, थिंक लाइक अ जीनियस किताब से टॉड साइलर ने हमें यह सिखाया कि जीनियस बनने का कोई विशेष तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक, रचनात्मक और खुला रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जीनियस जैसी सोच अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समाज में भी परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो और इसके इनसाइट्स पसंद आए हों तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियोस देख सकें। नीचे कमेंट में बताइए कि इस किताब से आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने अंदर के जीनियस को पहचानिए और उसे बाहर लाने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।